स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लास्ट ईयर से सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया था, सिलेबस में नहीं था, नहीं इंक्लूड है, बट इसके क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में हैं, तो हम इसको एक बार सॉल्व जरूर करेंगे, एक बार सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बताया था, अल्फा बीटा वाला, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। जी हाँ, जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही मेथड, वो जो मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रूव होगा। तो इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वैसे भी जरूरी है, तो उसको सीखना जरूरी है। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही पहले सीखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं बेटा, उनमें से 2 पार्ट मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या? बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाना। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार आप देखें पहले सभी बच्चे बोर्ड पे। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना। अब a प्लस बी होल स्क्वायर कब बनता है बेटा? जब a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है आपके पास, तब आप इसको ऐसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। और a माइनस बी होल स्क्वायर तब बनता है जब a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखें बोर्ड में बेटा, आपके पास ये वाला कंडीशन ऑलरेडी गिवन हो अगर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला, इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, बस दोनों फॉर्मूले में आप लोग पहले भी जानते हैं इस बात को। यहाँ प्लस 2ab और यहाँ माइनस 2ab और सारी टर्म्स बाकी सब सेम है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम यही सीखेंगे कि हमें यहां से इस फॉर्म में कैसे आना होगा, या यहां से इस फॉर्म में कैसे आना होगा। आप लोगों ने 9th में भी किया है, 9th में भी सीखा होगा। ये रेडी टू मूव हुआ करता था वहां पर, मतलब वहां पे a स्क्वायर भी होता था आपके पास, b स्क्वायर भी होता था और प्लस 2ab भी होता था, और आप a स्क्वायर और b स्क्वायर को आइडेंटिफाई करके 2ab को मैच करके सेटिस्फाई करवा के a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया करते थे। बट यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा सा अलग होंगी। क्या अलग होगी कंडीशन? आपको रेडी टू मूव नहीं दिया गया होगा, एक इक्वेशन आपके सामने होगी, उस इक्वेशन को आपको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। और आप ये सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कि आप किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो रेडी टू मूव हो, इस फॉर्म में हो या ना हो, उसको आप इन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास, एक बार देखें ध्यान से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें सिर्फ आपके पास 2 स्टेप करने होंगे आपको, और वो 2 ही स्टेप आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। देखें एक बार वो 2 स्टेप्स क्या हैं। आप सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखें। आपका कोई भी इक्वेशन फॉर्मेट जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जी हाँ, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डिवाइड द इक्वेशन बाय a से डिवाइड करना है इक्वेशन को। a मींस व्हाट? देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा भी है हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे आप। और इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद फिर सेकंड स्टेप आपको अप्लाई करना है वहां पर, और सेकंड स्टेप क्या कहता है? ऐड करना है, ऐड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू 1/2। डिवाइड करने के बाद जब आप फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप करने से पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है और उसको ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका होल स्क्वायर करके उसको दोनों साइड में ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो यही दोनों स्टेप, और ये दोनों स्टेप जब आप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मिल जाएगी, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और फिर उसको आप रिस्पेक्टिव चेंज करके होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे।
ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हमें ये दोनों स्टेप अप्लाई करने हैं किसी भी इक्वेशन में। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने जा रहे हैं बेटा। दो मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं, ध्यान से देखें सभी बच्चे एक बार इधर। सबसे पहले आप यहां देखें, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर 2। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो यहाँ पर, उसी से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x²। और जब 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या चेंजेस आएगा, ध्यान से देखें। 2x² 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये x² बचेगा यहाँ पर, माइनस ये 7/2x होगा, और प्लस 3/2 = 0। ये देखें बेटा हमारी इक्वेशन कैसी हो गई है। पहले इक्वेशन हमारा ये था सॉरी 2x² - 7x + 3 = 0। उसके बाद जब हमने इसको फर्स्ट स्टेप इसमें अप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² को से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, और हमने किया। तो 2x² 2 करेंगे तो कट जाएगा 2 से 2, माइनस 7/2x ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3/2। अब हमें सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप करने से पहले एक बात ध्यान रखें, इस कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² - 7/2x और इक्वल्स टू 3 - 3/2। ये 3/2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या था, ध्यान से देखें एक बार ऊपर, ऐड करना था आपको कोएफिशिएंट ऑफ x × 1/2। अब पहले यहाँ पे आए, और ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, 7/2। और 7/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 7/4 हो जाएगा। जी हाँ, हमेशा आपको जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा बेटा यहाँ पर, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 7/2 है, माइनस को अवॉइड, साइन को अवॉइड करते हैं, अवॉइड करके देखना है कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है वो 7/2 है, तो उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 7/4। तो अब आपको 7/4 इधर भी ऐड करना है और उधर भी ऐड करना है, दोनों साइड में ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऑन एडिंग 7/4 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। अब ये 7/4 कहां से आया बेटा, ध्यान से देखो, ये 7/4 कहां से आया, 7/2 था ना कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा हमेशा आप उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 7/4 हो जाएगा। जी हाँ, ऑलवेज करना है 7/2 से मल्टीप्लाई, और इसका ये होल स्क्वायर करना है और दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 7/2x और प्लस 7/4 होल स्क्वायर, और उधर भी -3/2 है बेटा उधर, तो इधर भी प्लस 7/4 होल स्क्वायर, दोनों साइड में ऐड कर दिया। और बेटा ये a² + b² - 2ab को सेटिस्फाई करेगा 100%। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये a है आपका, x² a² है, और 7/4 होल स्क्वायर b² होगा ऑलवेज, ठीक है। और ये जो टर्म है बीच में, ये सेटिस्फाई करेगी 2ab को। अगर आप चाहें तो सेटिस्फाई करवा सकते हैं, a b और 2ab, a b और यहाँ पे -2ab। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, देखिए किसका फॉर्मूला बनता है, a - b होल स्क्वायर। और उस तरफ आपके पास था बेटा -3/2 और 7/4 था, तो उसको उधर ओपन करना पड़ेगा, तो 49/16 हो जाएगा ये सॉरी। अब देखें ध्यान से आगे, 49/16 हो गया। अब इसे हमें कुछ नहीं करना जब तक उधर सॉल्व नहीं कर लेते हैं आप। तो x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 16 आ गया बेटा एलसीएम आपका इधर, और ये 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24, -24 और ये +49, और ये एज इट इज रहेगा इधर आपके पास। और उधर देखें, ये आ जाएगा 25 और अपॉन में 16, और ये स्क्वायर हटाने का नंबर आ गया बेटा। देखो स्क्वायर को हटाएंगे आप,
और जब स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो उधर रूट आ जाएगा, और रूट से पहले प्लस माइनस लगाते हैं, ये आपको मैंने बताया था 25/16। और जब इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में लिखी जाएगी 5/4। अब इस 7/4 को उधर लेके जाए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये हो गया प्लस माइनस 5/4, और जब ये 7/4 उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, साइड चेंज हो गया। अब आपके पास x इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे आप 4 आएगा, तो ये प्लस माइनस 5 प्लस 7। अब यही दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा के लिए लिखी जाती हैं, इसको हम होती है बेसिकली x की ही वैल्यूज हैं 5 प्लस 7/4, और बीटा दूसरी वैल्यू आ जाएगी बेटा इसमें -5 प्लस 7/4। जिस वैल्यू से पहले प्लस माइनस था उसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे, जो सेकंड वैल्यू है वो एज इट इज चलती रहेगी। तो ये फर्स्ट वैल्यू हम अल्फा ले लेते हैं 12/4, 3 टाइम कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू आ गया बेटा 3, और सेकंड वैल्यू को बीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये 2/4 और ये कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/2। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया और ये बीटा का वैल्यू आ गया। ये आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से मैं आपको यही मेथड करके दिखा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने इसी एक्सरसाइज का, सभी बच्चे ध्यान से देखें, उसको एक बार देखेंगे तो शायद आपको और बेटर क्लियर हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को, 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4, यहाँ पे 4 है स्टार्टिंग में, तो 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा बेटा x² + √3x और प्लस 3/4 और इक्वल्स टू 0। और इसके बाद सेकेंड स्टेप करने से पहले मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाएं, तो यहाँ पे रह जाएगा x² + √3x और प्लस इक्वल्स टू -3/4। ध्यान से देखें सभी बच्चे। अब सेकेंड स्टेप करना है बेटा। सेकेंड स्टेप क्या था, याद करें, कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x √3 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, और उसका होल स्क्वायर करना है और बोथ साइड्स में ऐड करना है। ध्यान से देखें, ऑन एडिंग √3/2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम √3/2 होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं बेटा। ध्यान से देखिए, ये x² + √3x और प्लस √3/2 होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर रहा हूं, और उधर -3/4 ऑलरेडी है, और उधर भी √3/2 होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। अब ये क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था ये 100% फॉर्मूला बनेगा, a² + b² + 2ab बन रहा है। देखिए, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, इसको a और इसको b मान के, a और b तो स्क्वायर के साथ है ही, 2ab को वेरीफाई करना होता है, तो 2 × x × √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये √3x आ जाएगा। आप कर सकते हैं इसको वेरीफाई, तो x + √3/2 होल स्क्वायर ये आ गया बेटा आपके पास। और आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो ओपन करके देखें, इसको बिल्कुल सेम आएगा आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर -3/4 है बेटा ये, और वो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका और भी छोटा हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन से। तो ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया, और स्क्वायर हटाना है अगर आपको तो x + √3/2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होगा। तो फाइनली आपके पास x का वैल्यू आ गया -√3/2। अब आप कहेंगे इसमें अल्फा और बीटा, जी हाँ, अल्फा भी यही होगा और बीटा भी यही होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट्स सेम हैं। अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने नेचर ऑफ रूट में आपको बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो बोथ ऑफ द रूट्स विल बी सेम। अगर आप इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते तो वो 0 आता, तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है बेटा, आपको समझ में आया होगा, आई होप।
ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने किए हैं बोर्ड पे, इनको देख के आप खुद प्रैक्टिस करें, इनको भी दोबारा रिवाइज करें, तो ये मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ही ये आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, बट ये आना जरूरी है, तो क्योंकि इसी से आप सीखेंगे कि कैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आप ये वीडियो देखें, इसके बाद 4.3 की ही होगी वो वीडियो भी, क्योंकि अभी इसमें और क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें बोर्ड पे, आपको ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरली इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें रूट्स किस तरह से फाइंड करने हैं। तो बच्चे इसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना होता है, उससे आपको इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। कैसे, अभी मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस किया था। अब इसको देखें किस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्यूशन आप करते हैं इसका, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मैंने आपको प्रोसेस बताया था बेटा, बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले a से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर a का वैल्यू a ही है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय a। अब a से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ax स्क्वायर अपॉन a करेंगे तो कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, प्लस bx अपॉन a करेंगे तो ये आ जाएगा b अपॉन ax, और प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप करने से पहले मैं आपको बताया था c अपॉन a को उधर लेके जाएंगे आप, तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। अब सेकेंड स्टेप करते हैं बेटा, याद करें सेकेंड स्टेप क्या बताया था आपको। कोएफिशिएंट ऑफ x आपका b अपॉन a है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a जी। कोएफिशिएंट ऑफ x को ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन 2a हो गया, और b अपॉन 2a होल स्क्वायर करने के बाद उसको होल स्क्वायर लिखना है, उसको ओपन नहीं करना है, इधर भी प्लस करना है और उधर भी। तो यहाँ पे लिख रहा हूं ऑन एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स में आप b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऐड करेंगे बेटा, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, देखें, प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर और इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a, और प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। और बेटा मैंने आपको बताया था ये वाला 100% फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही सेटिस्फाई करेगा 2ab को। तो ये जब आपका फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। आपको ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी होल स्क्वायर लिखें या a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, प्लस 2ab, क्योंकि 2ab की कंडीशन ये मिलेगी आपको, तो प्लस 2ab आ रहा है तो a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर माइनस 2ab आ रहा है यहाँ पर तो a माइनस बी होल स्क्वायर। और उधर वाले को आपको मैंने बताया था ओपन करना होगा, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब उसको सिंप्लीफाई करें, इसको तब तक कुछ भी नहीं करेंगे आप, तो ये b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें आप एलसीएम लेंगे बेटा तो 4a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखें बेटा, ये आपको कुछ याद दिला रहा है। जी हाँ, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट d बताया था मैंने आपको जी। तो अब इसकी जगह पे आप d लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप d लिखेंगे और अपॉन में 4a स्क्वायर, और चाहे तो रीजन दे सकते हैं बिकॉज d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल्स टू b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b अपॉन 4a स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, यहाँ देखिए बोर्ड पे,
ये डी का तो अंडर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4a² को आप 2a² लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो। जी हाँ, ये 4a² जो दिख रहा है आपको अपॉन में, आप इसको 2a इसका रूट निकाल सकते हैं, बट ऊपर वाले में रूट लगा रहेगा। तो अब देखिए ये क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा बेटा, देखिए एक बार ध्यान से, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन 2a, क्योंकि 4a² का रूट 2a आ जाएगा। अब इस b अपॉन 2a को उधर लेके जाएं बेटा, तो ये हो गया माइनस b अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं फिर से आप, तो एलसीएम 2a आएगा और माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर एज इट आ जाते हैं, और यही आपका अल्फा बीटा के लिए आइडेंटिटी होता है बेटा। आपको याद हो मैंने लिखवाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव किया। तो आपने देखा किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रूव किया है। जी हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप वो बहुत आराम से कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको लिखा गया है बेटा कि सॉल्व द क्वेश्चंस इन गिवन क्वेश्चंस गिवन इन फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। जी, अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेटा, उसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है बेटा 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, ये जो टर्म्स आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप इसमें चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करें, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है, ये सेकंड पार्ट में कर रहा हूं उसका। फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें ध्यान से बेटा, कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचाते हैं। x प्लस 4 और x माइनस 7 दोनों को एलसीएम में ले लिया जाएगा, और जब दोनों एलसीएम आ जाएंगे बेटा, और रूल जो एलसीएम का है वो तो ये है कि जो एलसीएम होता है उसको हम दोनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जितनी बार डिवाइड होता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आया है, तो इससे इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 7 टाइम, मतलब इतने टाइम डिवाइड होगा, तो इससे हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम लिया गया है, नहीं तो हमेशा ये सक्सेस नहीं होता, हमेशा ये बात सही नहीं होती कि हम इससे इधर मल्टीप्लाई कर दें। ये सिर्फ एक ऐसी जगह पे ही ये सेटिस्फाई होता है जहां पे दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें x माइनस 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और x प्लस 4 का माइनस 1 में करेंगे। बेटा ध्यान से, ये माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको पहले सेपरेटली इस तरह लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो। नहीं तो माइनस में ऐसे कंडीशन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, जब इस तरह से बीच में माइनस हो तो आप डायरेक्टली बच्चे x प्लस 4 लिख देंगे यहाँ पर, और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आगे, और जब यहीं से गलत हो जाएगा तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए ध्यान दें, एक स्टेप फालतू हो जाए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन मस्ट बी एक्यूरेट। अब देखें ध्यान से, यहाँ पर आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो ये x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, और नीचे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन होता है बीच में। x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 7 में करेंगे 7x, 4 का x में करेंगे 4x, और 4 का माइनस 7 में करेंगे तो 28 माइनस का, और 11 अपॉन 30 उधर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये x माइनस x और प्लस x तो सब्ट्रैक्ट हो गया, और माइनस 7 और माइनस 4 हो जाएगा बेटा माइनस 11, और अपॉन में ये x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x हो गया, और माइनस 28 यहाँ पर है, और इसके साथ साथ इक्वल्स टू 11 अपॉन 30 चल रहा है। अब यहाँ आने के बाद बेटा ध्यान रखना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले आप ये देखें अगर ऊपर ऊपर सेम टर्म है, सिंगल टर्म है और सेम है तो कट जाएगी ये 1 टाइम। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा सभी। एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 से तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
-3x -28 और उस तरफ आपके पास 30 का मल्टीप्लाई -1 में करना है तो -30 होगा। अब उसको इधर लेके आते हैं तो x स्क्वायर -3x -28 और +30 इक्वल में आपके पास 0 रह जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल हैव x स्क्वायर -3x +2। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यू हैव द 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लें। तो कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो एक्स स्क्वायर आप इसमें डिफाइन करके भी कर सकते हैं, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखा रहा हूं आपको। -2x -x और +2 = 0 और x कॉमन x -2 -1 कॉमन x -2 = 0 और x -2 कॉमन आ गया बेटा तो x -1 बच गया। x -2 को जब आप 0 कंसीडर करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा जिसे आप अल्फा कहते हैं। और x -1 अगर 0 होगा तो x का वैल्यू 1 हो गया, तो एक आपका अल्फा हो गया और दूसरा बीटा। तो इस तरह से आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड तीनों सीखे। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, तो देखते रहिए इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम्स में हम आपको इक्वेशन फॉर्म करके देंगे और उन इक्वेशंस को आपको फिर से वही या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। और मैक्सिमम बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता। तो सभी बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखें इसके बाद, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।